दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जिस पे हम मैथ के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है राजू अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उसके खर्च खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो उसकी बचत में वृद्धि हो रही है वो कितनी हुई है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे इनकम को यानी कि उसकी जो आय है, और एक तरफ लिखोगे उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और एक तरफ लिखोगे सेविंग को यानी कि वो कितना बचाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखो आपको करना क्या है, आपको जब भी कोई व्यक्ति की जो आय होती है, मासिक आय, उसे मानते हैं हम 100। ठीक है, तो 100 मान लिया। अब देखो उसमें से वो करता क्या है, 80% खर्च करता है। तो 100 का 80% कितना होगा, 80। तो 100 में से वो 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 20 रुपये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगले पॉइंट में क्या बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो जब आप इसमें 100 में 20% की वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, जब उसके खर्चे में 10% की वृद्धि, यानी कि देखो 80% में जब 10% की वृद्धि करोगे, तो देखो 80 का 10% होता है हमारा 8। तो 80 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 88। यानी कि 80 का जो 10% की वृद्धि करने के बाद में 88 रुपये आ गया। तो आप ये देखिए 120 रुपये उस व्यक्ति की इनकम है, जिसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, 88 रुपये। तो बचा कितना रहा है। तो देखो बचत निकालने के क्या करोगे, आप 120 में से 88 को घटाओगे। तो देखो 88 और 12 हो गए 100। ठीक है, और 12 और 20 हो गए 32। यानी कि उस व्यक्ति की जो है पहले 20 रुपये की बचत करता था, लेकिन आज के टाइम कितनी कर रहा है, 32 रुपये की। तो कितने की वृद्धि हुई, 20 के ऊपर 12 रुपये की। तो देखो 12 को लिखोगे आप ऊपर, बट्टे में लिखोगे 20 को, और पैंसठ निकालने के लिए क्या करोगे, 100 पैंसठ से गुना। तो देखो 20 पंजे कितने हो गए, 100। ठीक है, और 12 का गुना जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% की वृद्धि। यानी कि उसकी बचत में दोस्तों 60% की वृद्धि होगी, जो कि क्या आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो उस वर्ष जो राशि है वो क्या है, यानी कि मूलधन क्या है। तो देखो रेट दे रखा है आपको 5%। तो देखो जब भी आपको समय 2 वर्ष दे और रेट कुछ भी दे और आपसे पूछे कि जो डिफरेंस है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू रेट अपॉन 100। यानी कि जो रेट दे रखा है उसे लिखेंगे ऊपर और बट्टे में लिखेंगे 100, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो सीधा निकल के आएगा, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकल आएगा, अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन। कैसे, देखो जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज और जो आपके साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, देखो 20 रुपये, तो ये लिख दें मैंने यहाँ पर। और मूलधन आपको निकालना है तो इंटू पी, और देखो रेट दे रखा है आपको 5%, तो 5 को लिखा ऊपर, बट्टे में क्या करेंगे 100। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो देखो 5 से आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक कटा एक बार और नीचे कटा 20 बार। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 20 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1/20। तो देखो एक का होल स्क्वायर करेंगे तो कितने बार कटे, कितना होगा एक, और 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अब सिंपली आपको करना क्या है, इस 400 का गुना आपको 20 में करना है, तो आपका जो मूलधन है निकल कर आ जाएगा। तो देखो 400 दूनी 800 और एक जीरो, यानी कि 8,000 रुपये जो होगा आपका क्या होगा, मूलधन होगा, जो कि क्या आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि 3600 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। माना वे एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो पुनः जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर आपसे कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली इसमें करना क्या है, देखो ट्रैक की जो लंबाई है वो दे रखे है आपको कितनी, 3600 मीटर। ठीक है, कितनी, 3600 मीटर। और जो पहला एक्स है, एक्स की जो स्पीड है वो दे रखे है आपको 27 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन जो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको स्पीड दे रखी है, पहले हम क्या करेंगे, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, 5/18 से गुना। ठीक है, तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 9 दूनी 18 और 9 तीय कितने हो गए 27, 3 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2, यानी कि उसकी स्पीड जो आ गई 15/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई, जो एक्स है। ठीक है, उसी प्रकार जब बाई का निकालोगे तो देखो बाई की कैसे निकालेंगे, बाई की जो स्पीड है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। ठीक है, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 पंजे कितने हो गए 45, तो 5 पंजे 25/2, यानी कि बाई की जो स्पीड है 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई, जो कि क्या उसकी स्पीड है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको करना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है कि जो व्यक्ति है वो कितने सेकंड में इसे पार कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि टाइम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो टाइम ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कितना समय ले रहा है। तो देखो टोटल डिस्टेंस को आपको रखना है ऊपर 3600 को, बट्टे में क्या लेना है, एक्स की जो स्पीड है कितनी है 15, और देखो बट्टे की जो संख्या 2 है वो चली जाएगा आपके ऊपर, यानी कि 2 से गुना। तो सिंपल आपको करना क्या है, देखो 15 का भाग देता हूँ मैं इसमें, तो देखो 15 दूनी 30 बचा 6, कितने हो गए 60, तो 15 चौके 60। तो क्या आया आपका टाइम, ये जो 2 है इसका गुना करोगे आप 240 में, तो कितना हो जाएगा 480, यानी कि ए जो है उस ट्रैक को, जो वृत्ताकार ट्रैक है उसे 480 सेकंड में क्या करता है, क्रॉस करता है, पार करता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपको निकालना है टाइम ऑफ बाई, यानी कि बाई जो है कितना समय लेता है। तो देखो समय कैसे निकालेंगे, जो आपके ट्रैक की लंबाई है उसे रखेंगे आप ऊपर, और जो इसकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आई है उससे क्या करना है आपको भाग, तो वो दे रखा है आपको 25/2। ठीक है, तो इस 2 का गुना क्या होगा आपका ऊपर, तो देखो 25 से भाग जब मैं इसमें देता हूँ तो कितनी बार करता है, 25 एकम 25, यहाँ बचा आपका कितना 11, तो 25 चौके होते हमारे 100, फिर बचा 10, ये हो गया 100, तो 25 चौके कितने हो गए 100, यानी कि आपका आ गया 144 और ये जो 2 है 2 का गुना होगा 144 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 288, यानी कि बाई जो है उस 3600 मीटर लंबे ट्रैक को कितने सेकंड में पार करता है, आपका 288 सेकंड में पार करता है। लेकिन क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर, जो दोनों व्यक्ति हैं एक ही साथ उस बिंदु पर कब मिलेंगे, जब वो दोनों उसी ट्रैक पर मिले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो प्रारंभिक बिंदु है, तो देखो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है, जो आपके समय आए हैं 480 और किसका 288 का। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, देखो इनका, देखो हम एलसीएम कैसे लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे हम, जैसे कि 480 ठीक है और 288, तो हम क्या करते हैं, पहले इस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 12 से मैंने भाग दिया, तो 12 चौके कितने हो गए 48, यानी कि 4 बार, और 12 दूनी 24, बचा कितना 4, तो 12 चौके 48। ठीक है, फिर मैं इसे काटता हूँ 8 से, तो 8 पंजे 40 और 8 दिए 24। अब सिंपली अब देखो एलसीएम के लिए आपको करना क्या है, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में गुना, तो देखो 5 दिए कितने हो गए 15, और 15 अट्ठे कितने हो गए 120। ठीक है, तो 120 का गुना जब आप 12 में करोगे तो देखो कितना होगा, 0, 12 का गुना 0 में करा तो 0, और 12 का गुना 12 में करते हैं तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, यानी कि 1440 जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोनों जो एक्स और वाई हैं, जो प्रारंभिक बिंदु है उससे 1400 सेकंड बाद क्या होंगे, उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से वो पहले स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो आपको जो दे रखा है इसमें 8 संख्या हैं जिनका औसत दे रखा है 19। तो देखो होता क्या है, जब भी हम औसत में संख्या से गुना करते हैं तो हमारा निकल कर आता है कुल जो संख्या है, यानी कि टोटल योग निकल कर आता है। ठीक है, तो देखो 8 संख्या का औसत 19 है, तो 19 का गुना जब 8 में करेंगे तो टोटल योग जो है यहाँ से निकल कर आएगा कि टोटल क्या इतना है। ठीक है, और देखो इसमें जो 5 संख्या हैं उनका औसत दे रखा है आपको 20। ठीक है,
तो 5 का गुना मैंने 20 में कर दिया। लेकिन आपसे पूछा है कि जो शेष 3 संख्याएं उनका औसत क्या होगा। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, मान के चलिए जो 3 संख्याएं उनका औसत x है, ठीक है, इतना मान लिया हमने। तो सिंपली आपको यहाँ से करना क्या है, देखो 19 का गुना 8 में करना है, तो ये हो जाएगा 152, ठीक है। और 15 का गुना, जब 5 का गुना आप 20 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 इधर प्लस का है, जब इधर बराबर में लाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो इधर क्या बचा आपका 3x, ठीक है। तो जब 152 में से आप 100 को घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 52, ठीक है। और जो बट्टे का 3 है, यानी कि x का मल्टीपल 3 है, इसे आप लाओगे बट्टे में और इसमें दोगे आप 3 से भाग। तो देखो क्या आएगा हमारा, 3 से भाग देते हैं तो 17 3 होते हमारे 51। तो बचा कितना हमारा 1। तो 1 का मतलब 10, यानी कि 17.33 जो होगा आपका 3 संख्याओं का औसत होगा दोस्तों, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, वर्तमान में पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2.5 गुना होगी, तो वर्तमान में बेटे की आयु कितनी है। तो देखो दोस्तों आपको सिंपली इसमें करना क्या है, देखो प्रेजेंट का यानी कि वर्तमान का जो उनका अनुपात है वो अगर आप लेके चलो, तो देखो ये है हमारे पिताजी और जो उसका फादर है उसके, और ये है सन यानी कि पिता और पुत्र, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपली बोला क्या है, इसमें बोला है कि पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। मान के चलिए जो पुत्र है उसकी आयु 1 यूनिट है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी, यानी कि 1 का 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद में देखो आपसे बोला है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 5 वर्ष को बीच में रखा और उसके बाद में जो अनुपात हो रहा है वो हो रहा है पिता की आयु जो है बेटे की आयु की 2.5 गुनी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक तरफ यहाँ लिख कर बताऊँ आपको कि ये है पुत्र, ठीक है, और ये है पिता यानी कि फादर, तो कितनी हो रही है पुत्र, पिता की जो आयु है पुत्र की 2.5 गुनी। तो देखो अगर आप अच्छे से इसे रेशियो में लाओगे तो देखो करना क्या है, इस पॉइंट को यहाँ हटाइए और इस पर 0 लगाइए, ठीक है। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कि उनका जो अनुपात है जो सही से आएगा 5 वर्ष बाद वो 5:2 हो जाएगा। ये उनका अनुपात आ गया। अब देखो यहाँ से सिंपली आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको विशेषकर एक चीज़ याद रखनी है बात, कि कोई भी दो जो व्यक्ति होती हैं उनके बीच का जो अंतर है यानी कि उम्र के बीच का अंतर वो कभी नहीं बदलता, चाहे आप 10 साल पीछे चले जाओ ये 10 साल आगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कि समान है या नहीं। तो देखो इन दोनों के बीच में मैंने अंतर देखा तो यहाँ है 3 का अंतर, ठीक है। लेकिन यहाँ अंतर मैंने देखा तो यहाँ कितने का, 2 का अंतर। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि इन दोनों अंतरों को बराबर करना है। तो देखो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 3 का गुना और इसमें 2 का गुना। तो कैसे, देखो इसमें करता हूँ मैं 3 का गुना, तो देखो 3 का गुना 3 में भी करना है और 1 में भी करना है, तो 3 3 कितने हो गए 9, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 का गुना, ठीक है। तो 2 का गुना 5 में तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 2 का गुना 2 में तो कितना 4। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा या नहीं। तो देखो यहाँ 9 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 6 का, और यहाँ भी 10 और 4 के बीच में अंतर कितने का, 6 का। अब यहाँ से ये साबित हुआ कि दोनों के बीच का अंतर जो है समान है, वो 5 वर्ष बाद पहले भी इतना था और आज भी अंतर समान है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये देखना कि इनके बीच का जो अंतर है यानी कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का जो अंतर है वो कितने यूनिट का अंतर पड़ा। तो देखो 9 से कितना है 10 यानी कि 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान जो है वो आपको क्या दे रखा है, देखो 1 यूनिट का मान ही आपको दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है, कितना 5 वर्ष। तो अब यहाँ से आप सीधे ही किसी का भी मान निकाल सकते हो, किसी की भी मत निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो पुत्र की आयु निकालने के लिए आपको करना क्या है, 5 का गुना आप 3 में करिए तो 5 3 हो गए 15 वर्ष। वहीं अगर आपसे पिता की आयु पूछी होती तो सिंपली आप क्या करते, 5 का गुना 9 में करते तो पिता की आयु निकल जाती 5 ने 45 वर्ष। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 96 मीटर लंबाई और 54 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है।
तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। तो आपसे इसमें पूछा है कि जो वर्ग है उसकी भुजा क्या है। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपसे दो दो चित्रों की बात की है, यानी कि दो आकृतियों की, एक है वर्ग और दूसरा है आयत। तो देखो वर्ग की भुजा आपसे पूछी है, तो मान के चलिए मैंने माना जो वर्ग की भुजा है वो ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कर दिया ए का स्क्वायर। उसके बाद में बोला है जो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो एक आयताकार, जो आयताकार आकृति वाला एक मैदान है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई क्या है, जो आयत है आपका उसकी लंबाई आपको दे रखी है, देखो वो दे रखी है 96 मीटर, ठीक है। और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 54 मीटर, ठीक है। समझ गए आप यहाँ तक। तो देखो आपको क्या करना है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो क्षेत्रफल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 96 गुणा 54। इधर होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, इधर होगा आपका आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो ए स्क्वायर बराबर जो ये संख्या है इससे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 96 को 16 इंटू 6, ठीक है। मैंने इसे तोड़ कर लिख दिया। और ऐसे ही जब 18 54 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 18 इंटू 3, 18 3 54, 16 छिक्के 96। अब देखो यहाँ से आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ से स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा, पूरी संख्याओं पर रूट, ठीक है। इस पर चढ़ गया रूट। तो आपको क्या करना है, 16 को यूं ही रखना है, 6 का गुना करिए आप 3 में तो 6 3 हो गए 18, और 1 18 हमारा ये रहा। तो जब भी आपके अंडर रूट में क्या होता है कि जो संख्या दो बार आपकी काउंट हो तो उसमें से क्या होता है एक संख्या आपकी बाहर निकल आती है। तो देखो इसमें से आपका क्या निकल के आएगा, एक 18 बाहर निकल के आएगा, और 16 में से जब बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा 4। तो यहाँ से जो आपके जो वर्ग है उसकी भुजा डायरेक्ट निकल कर आएगी 18 चौके 72 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सकता है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, पहले निकालते हैं हम एक दिन के लिए, ठीक है, कि एक दिन में हमें कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो 28 कमरे हैं, ठीक है, उसमें कितने पौधे हैं, 6 पौधे। तो क्या करेंगे 28 इंटू 6। और उसके बाद में क्या है कि प्रतिदिन एक पौधे में कितना मिल रहा है कि 180 मिलीलीटर पानी लगाते हैं, तो इंटू क्या करेंगे 180 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 28 दिन में कितना है, 28 कमरे हैं जिनमें 6 लीटर पानी आपके 6 पौधे हैं और 180 मिलीलीटर प्रत्येक उसमें पानी लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक बोतल है उसमें कितना पानी दे रखा है आपको 840 मिलीलीटर, तो उससे क्या करेंगे आप भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको होगा क्या, देखो यहाँ से हम निकालते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से हमारे एक जीरो खत्म, 28 एकम 28, 28 तो ये कितने हो गए 84, ठीक है। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो एक दिन में जो है आपका, एक दिन में देखो आपकी कितनी बोतल यूज होती हैं, तो 18 दूनी 36, यानी कि 36 बोतल जो है एक दिन में जो 28 कमरे हैं वो यूज होता है। तो देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 दिन के लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 36 में 3 से गुना करोगे तो 36 3 कितने हो गए 108, यानी कि 108 बोतलों की हमें क्या होगी आवश्यकता होगी 3 दिन के लिए। तो यही क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय को अकेले इससे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, देखो इसमें दो व्यक्तियों की बात की हुई है, एक है विजय और दूसरा है रमेश, ठीक है। तो विजय को मैंने 20 से लिख दिया और रमेश को 8 से।
तो देखो इसमें बोला है विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। तो देखो मान के चलिए समय जो है टी से लिखा मैंने, ठीक है। तो जो आपको कितना समय अधिक लग रहा है 40%। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, 40% का जो है आप बट्टा मान निकालोगे। तो देखो 40% का जो बट्टा मान होता है वो होता है 2/5। कैसे होता है, 40 का ऊपर रखिए और बट्टे में 100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। किससे, रमेश से। तो रमेश को मान के चलिए 5 यूनिट समय लगता है, तो वहीं विजय को कितना लगेगा, 5 और 2 7 यूनिट समय, ठीक है। कितना लगेगा, 7 यूनिट समय। तो देखो यहाँ से क्या आपका ये निकल के आए समय का अनुपात, लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे क्षमता का अनुपात, यानी कि एफिशिएंसी, कि उनकी क्षमता क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली कि इन दोनों के अनुपात को उल्टा, 5 को आप यहाँ लाओगे और 7 को ले जाओगे आप इधर। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आई कि विजय जो हो, कि विजय की जो एक दिन में कार्य करने की क्षमता है वो 5 यूनिट है, और जो रमेश है उसकी 7 यूनिट है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व कैसे होगा। देखो जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 25 दिनों में पूरा करते हैं, कितने, 25 दिनों। तो देखो 25 लिखा मैंने वहीं, जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों को क्या करोगे, क्षमताओं को ऐड। तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। अब जिसका पूछा है, तो आपसे पूछा है कि विजय कितना समय लेगा, तो लिख आप क्या करोगे, जो उसकी क्षमता है उससे भाग। तो विजय की क्षमता कितनी, 5 यूनिट, तो बट्टे में 5, 5 से भाग दिया मैंने इसमें, तो ये कटा 5 बार। और 12 का गुना जब 5 में करोगे तो कितना आएगा समय, 12 पंजे 60। यानी कि विजय को उस कार्य को अकेले करने में 60 दिन का समय लगेगा दोस्तों, जो कि क्या बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य आपसे क्या है, यानी कि आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो कॉस्ट प्राइस पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि जब हमें 550 क्या है हमारा इसमें मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो देखो अंकित मूल्य पर जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखो इस पर 550 रुपये की जो राशि है इस पर हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40%। तो देखो 40% का आप क्या करोगे, 100 में से 40 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 60%। तो 550 का निकालोगे 60%, 60/100, ठीक है, बराबर। ये होगा आपका एक सेलिंग प्राइस। अब इसी के बराबर आपको दूसरा क्या बोला है, दूसरे पार्ट में कि तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो कुछ जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस उससे क्या है 10% अधिक है। तो देखो 10% अधिक को आप कैसे फाइंड करोगे कि जो 10% है तो आप करोगे 110%, यानी कि 110/100। ठीक है, तो देखो इधर भी सेलिंग प्राइस इधर भी सेलिंग प्राइस, दोनों हो गए बैलेंस। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। कैसे, देखो 100 से हमारा 100 ये कट गया, ठीक है, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये खत्म। 11 का भाग जब आप 550 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका, देखो यहाँ बचा हमारा 50, ठीक है, और यहाँ बचा हमारा 6। तो सिंपली आप करोगे क्या, 50 का गुना 6 में तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, यानी कि 50 छक्के 300 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 300 रुपये होगा, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो व्यापारी है उसका टोटल लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो सिंपली ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, एक तरफ रखोगे आप कॉस्ट प्राइस को, एक तरफ आप रखोगे आप सेलिंग प्राइस को। ठीक है, तो देखो जो व्यापारी है वो करता क्या है कि अपने उत्पाद को 24% की हानि पर, यानी कि 100 रुपये का जो सामान है जो उसने खरीदा है 24% की हानि पर बेचने का वादा करता है। यानी कि 100 के सामान को कितने में, 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 रुपये में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, लेकिन वो गलत बाट का यूज करके क्या करता है, लाभ कमाता है। कैसे कि 200 ग्राम वजन देने के बजाय क्या करता है, 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब भी आपको बेचते टाइम लाभ होता हो तो आपको क्या करना है,
जो बड़ी वैल्यू दी हो उससे क्या रखोगे आप सेलिंग प्राइस में। जैसे कि 200 ग्राम दिया है तो उसे रखोगे आप सेलिंग प्राइस में, और जो छोटी वैल्यू दी हो उससे क्या रखोगे कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 100 को रखोगे इधर। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि उससे लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखो, जो आपकी बराबर वाली संख्याएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, अनुपात में कट जाती हैं। जैसे कि 2 जीरो से देखो, 2 जीरो हमारी ये खत्म, ठीक है। 100 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अनुपात। 76 का गुना आप 2 में करिए, कितना होगा 152। तो देखो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि 100 रुपये से कितना अधिक हो रहा है ये। जो 100 रुपये में वस्तु उसने कोई खरीदी और 152 में उसे बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ उसे 52 का, ठीक है। तो 52 का लाभ हुआ उसे 100 रुपये पर। तो देखो सीधा सा परसेंट निकालोगे तो जो आपका रेट है यानी कि प्रतिशत लाभ है वो निकल के आएगा। देखो 100 से 100 खत्म, यानी कि प्रॉफिट आ गया आपका 52%। कितना आ गया 52% आ गया दोस्तों, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों आपके में कि वह छोटी संख्या क्या है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 93,628 में से घटाया जाए ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों इसका सिंपल फंडा मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है कि जो संख्या दे रखी है इसमें आप भाग करिए 8 से, यानी कि 93,628 को आप क्या करोगे 8 से भाग करोगे, और जो आपका शेष आएगा वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 8 एकम 8, बचा कितना आपका 1, उतार लिया मैंने 3, तो 8 एकम 8, 13 में से 5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 8, ठीक है। तो 8, सॉरी दोबारा देखता हूँ फ्रेंड्स में, 9 में से 8 घटाया 1, उतार लिया 3, ठीक है। तो 8 एकम होते हमारे 8, ठीक है। 13 में से जब आप घटाओगे तो ये बचेगा 5, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे आप 6 को उतारोगे, तो देखो 6 उतार लिया मैंने, 8 सत्ते कितने हो गए आपके 56, तो आपका रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो उतारा आपने 2, उसके बाद में आप क्या करोगे, ना जाने की 0 आपने उतार लिया 8, यानी कि 28 हो गया। तो देखो आप लास्ट बार क्या करोगे, 8 तिये 24, तो 8 में से 4 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। तो देखो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या घटाएं कि हमारा जो है जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आपकी वह संख्या क्या निकल के आएगी, जो शेष आया वही आपका राइट आंसर है, यानी कि 4 इज द बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके में, दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में, एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत 69 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत से दोगुना है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है, मान के चलिए कॉस्ट प्राइस है जिसे मैंने क्या करा बीच में रखा। तो जब हम उसे 78 रुपये में बेचती हैं तो इस पर जो होने वाला लाभ है, इस पर जो होने वाला लाभ है 69 पर होने वाले लाभ का कितना है, 2 गुना। यानी कि अगर इस पर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो इस पर कितने का होगा 2 यूनिट का लाभ, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का आप डिफरेंस लोगे, यानी कि अंतर। तो देखो 78 में से आप 69 को घटाओगे तो देखो कितना होगा, ये घटेगा हमारा 9, कितना होगा 9। अब जो 9 आया है यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इससे निकाल सकते हो 78 से या आप 69 से। तो देखो दोनों से मैं आपको बताऊं तो देखो कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस बराबर जिसमें आपको 1 यूनिट का लाभ हुआ है उसमें से आप 9 को घटाओगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान है हमारा 9, ठीक है। और यहाँ का 2 यूनिट का मान 18 है। तो जब 78 से आप निकालोगे तो 9 दूनी 18 को घटाओगे, जब आप इससे निकालोगे तो 9 एकम 9, यानी कि 9 को घटाओगे। तो देखो 69 माइनस के 9, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 60 रुपये। तो यही क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन को क्या बोला है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, दो ट्रेनें स्टेशन पी और क्यू से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली दोस्तों करना क्या है, मान के चलिए ये है हमारे इस दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। इसको मैंने माना कि x किलोमीटर दोनों की क्या है, x किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से देखो पी से क्यू तक की, ठीक है। अब जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड है आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पहले की स्पीड हो गई।
और दूसरे की स्पीड आपकी कितनी, वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये होगी दूसरे की स्पीड। अब देखो सिंपली आपसे पूछा है कि जो पहली जो ट्रेन है, यानी कि एक जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन से 50 किलोमीटर क्या कर रही है, अधिक दूरी तय कर रही है। तो देखो आपको करना क्या है, मान के चलिए जो जिसकी स्पीड यदि अधिक होगी वही तो स्पीड जो डिस्टेंस है ज़्यादा तय करेगी, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि देखो जो x किलोमीटर की दूरी है वो कौन तय करेगी, वो 75 की स्पीड से, यानी कि पहली ट्रेन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम है उससे क्या करेंगे हम, जो स्पीड है उससे भाग करेंगे, यानी कि x/75 प्लस दूसरी कितनी कर रही है, वो कर रही है x से 50 किलोमीटर अधिक, यानी कि x प्लस के कितने, वो कर रही है 50। ठीक है, तो एक बात देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो ट्रेन है, पहली जो ट्रेन जितने समय में 75 किलोमीटर दूरी तय करेगी, दूसरी ट्रेन उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगी, x प्लस 50 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि देखो समझने की बात यह है कि जो x किलोमीटर है, ठीक है, वो 75 की स्पीड से तय कर रही है, वहीं की क्या कर रही है, x प्लस 50 किलोमीटर। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ हम करेंगे 100 से भाग। ठीक है, क्योंकि दूसरे की स्पीड कितनी आपकी 100 है। ठीक है, तो देखो करते क्या है, 25 से 75, 25 चौके कितने हो गए 100। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 का गुना x में तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 का गुना इसमें तो 3x प्लस के कितने हो गए, ये हो गए 150। तो जब 3x को आप इधर लाओगे तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x का मान आ गया आपका कितना 150, कितना 150, ये आपका 150 x का मान। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों क्या करना है, दोस्तों थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक हो गया, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, देखो गलती भी इंसान से ही होती है। तो देखो होता क्या है, देखो यहाँ तक जो x माना है ये मैंने इसमें थोड़ी दिक्कत कर दी है, जो x किलोमीटर है मान के चलिए वो यहाँ तक है, क्यों, क्योंकि देखो 75 किलोमीटर की स्पीड से p जितने समय में यहाँ पहुँचेगा उतने ही समय में जो q है 100 की स्पीड से यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है ये करेगा 100 की x किलोमीटर दूरी, और ये कितना करेगा x प्लस 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो कैसे आएगी, देखो x का मान आ गया हमारा 150, तो टोटल डिस्टेंस जब आप यहाँ से जोड़ोगे तो ये कितना होगा x किलोमीटर, x प्लस ये सब जोड़ेंगे तो देखो x प्लस 50, क्योंकि ये करी है p ने जो x किलोमीटर की दूरी तय करी है और q ने कितनी करी है x प्लस 50 किलोमीटर की दूरी तय, तो टोटल कितनी होगी हमारी x प्लस 50, यानी कि कितनी होगी 2x प्लस के 50 किलोमीटर। ठीक है, तो x का मान है हमारा 150, तो 150 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और 300 में जब 50 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर क्या है दोस्तों, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई तो माफ़ करना, छोटा भाई समझ के थोड़ा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है, जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, जो बोर्ड मास का नियम होता है उसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, या हिंदी में क्या का, उसके बाद में आप डिवाइड को। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन को एक बार जचा देता हूँ। तो देखो क्या लिखा है, 120 डिवाइड बाई 15 का, ठीक है, उसका बोला है 4 प्लस कोष्टक में 11 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, और इसका है का। ठीक है, कोष्टक में देखो आपको दे रखा है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ठीक है, वो दे रखा है 4 इंटू 2 माइनस के कोष्टक 8 माइनस के 11, और उसके बाद में देखो कोष्टक दे रखा है आपको, और फिर एक बड़ा कोष्टक। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले आप करोगे का को सॉल्व। ठीक है, जो बाहर है कोष्टक से उसे पहले आप का को सॉल्व करोगे, और जो कोष्टक के अंदर सबसे छोटा कोष्टक है उसे सॉल्व करोगे। तो देखो कैसे, देखो 15 का मतलब होता है गुना, तो 15 चौके कितने हो गए 60। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई कितने हो गए 60 प्लस, इसके बाद में आप यहाँ ये छोटे कोष्टक के बस। तो देखो 8 में से क्या करेंगे हम, 8 में से देखो ये है हमारा 11 है, तो 8 में से जब 11 को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस का 3, और जब -3 की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 3। ठीक है,
तो देखो 4 दूनी 8, ये हो गया 8, यहाँ कितना होगा प्लस का 3, तो 8 और 3 कितने हो गए आपके 11, ठीक है, कितने हो गए 11। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका दे रखा है कि 11 चौक 44, ठीक है, 44 डिवाइड बाई 4 का 11, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो 60 का भाग देंगे 120 में तो कितनी बार कटेगा 2 बार, प्लस ये कितना है भाग 44, ठीक है, 44 बटे में डिवाइड बाई 11 चौके हो गए कि 44, क्यों, क्योंकि 4 का 11 है तो 11 चौके 44, तो 44 का आप 44 में भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा ये 1 बार। तो आपका आंसर क्या आया 2 + 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में, अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, रूपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या होना चाहिए। तो देखो सिंपली इसमें दोस्तों करना क्या है आपको कि जब रूपेश को 20% अंक मिलते हैं, देखो 20% अंक मिलते हैं तो कितने से फेल होता है 20 अंक से। अगर उसे हम 20 अंक और दे दें तो क्या वो पास नहीं हो जाता, तो क्या करेंगे 20% उसमें उसको 20 अंक और देंगे तो ये वो हो गया पास, ठीक है, इधर लिख दे पास का। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि जब उसे 70% अंक मिलते हैं तो क्या होता है वो 5 अंक अधिक उससे पास होता है, यानी कि 5 अंक अधिक मिलते हैं पास होने से। तो अगर हम उससे 5 अंक को छीन लें तो क्या होगा कि वो भी पास की श्रेणी में आएगा। तो दोनों श्रेणियाँ क्या हो गया आपके, ये भी पास का और ये भी पास का, तो ये क्या हो गया बराबर। अब सिंपली आप क्या करोगे, इस 5 को आप इधर लाओगे तो -5 इधर आकर किसका हो जाएगा बराबर प्लस का, तो 20 और 5 कितने हो गए आपके 25, ठीक है। और 70% आपका इस प्लस का है और ये 20% किसका आपका प्लस का, तो जब इधर लाओगे बराबर में तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 70 में से आप 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो यहाँ से आप ये समझिए कि 50% का मान जब 25 है तो 100% का मान कितना होगा हमारा 100% का मान हो जाएगा। देखो सीधा क्या करना है आपको, 50 का कितना करा हमने 2 गुना, तो इसे भी क्या करेंगे हम 2 गुना, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यानी कि टोटल जो अंक का था वो कितना था आपका 50 अंक का पेपर था, जिसमें उसे कितने 50 अंक क्या है आपके, जो 50 अंक है टोटल आपका वो मार्क्स है, यानी कि 50 नंबर का आपका टोटल पेपर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो जो पास का नंबर है वो क्या है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे कि 50 का 20% निकालिए, तो देखो 50 का 20% और उसमें क्या करना है आपको 20 अंक और देने हैं, क्यों कि जब उसे 20% अंक मिलते हैं तो वो 20 से फेल होता है, तो जो उसे 20% के साथ में हम 20 अंक और देंगे तो क्या निकलेगा वहाँ कि पास का मार्क्स। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, 5 दूनी कितने हो गए 10 प्लस के 20, तो 20 और 10 कितने हो गए दोस्तों 30 हो गए, जो कि क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपके में दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला है कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3120 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि देखो आपको जो पहला टाइम दे रखा है रेट वो दे रखा है 20%, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष, ठीक है। तो आपको जो साधारण ब्याज दे रखा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो 3120 रुपये है, इसे आपको देकर क्वेश्चन में पूछा है कि उसी धनराशि पर आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, जो 3120 है ये आपका कितने परसेंट का मान है, रेट का आप समय में गुना करिए, तो 60 दूनी 20 दिए कितने हो गए 60%, यानी कि 120 जो है हमारा 60% का मान है। और हमें देखो निकालना कितने का है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 1 वर्ष का उसी दर से, यानी कि उसी दर से यानी कि 20%। तो आप क्या करोगे सिंपली इसका डायरेक्ट 20% से गुना, 60% का मान दिया है 20% का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे देखो 20 दिए 60, 3 का भाग इसमें करेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा ये कटेगा देखो 3 एकम 3 ना जाने की, देखो 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। इसमें जो थोड़े से मिस्टेक हुई है, देखो इसमें जो आपको दे रखा है ये आपको अमाउंट दे रखा है, कितना अमाउंट, यानी कि आपको साधारण ब्याज नहीं, ये आपको अमाउंट दे रखा है। तो ये देखो 60% का नहीं आपका 160% का मान हो जाएगा, कितने का 160 का।
तो देखो 20 एकम 20, 20 अट्ठे कितने हो गए 160, ठीक है। तो आप क्या करोगे 8 का भाग उसमें, तो देखो 8 तिये 24, ठीक है। 8 तिये कितने हो गए 24, यहाँ का बचा आपका 7, तो 8 ने 72, एक जीरो, यानी कि 390 रुपये होगा जो होगा दोस्तों, ये उसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, जो कि दोस्तों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, 32 महिलाओं के एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष है, ठीक है, और 40 पुरुषों के अन्य समूह की औसत आयु 33 वर्ष है। दोनों समूहों को मिलाकर औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछा है। तो कुछ सिंपली आपको करना क्या है कि जो 32 पुरुष हैं यानी कि महिला हैं, उनका कितना औसत वर्ष 60, तो आपको क्या करना है, इनका योग निकालना है, प्लस क्या करना है, जो 33 पुरुष हैं उनकी भी उम्र का आप क्या करोगे, योग निकालोगे। तो 33 पुरुष हैं, उनका योग वो कितना है, जो औसत है 40 वर्ष, तो 33 इंटू 40, बट्टे में क्या करोगे आप, बट्टे में टोटल जो व्यक्ति हैं यानी कि महिला और पुरुष, उससे आप भाग करोगे। कैसे, देखो 32 तो महिलाएं हैं आपकी, और जो पुरुष जो हैं वो कितने हैं आपके 60, 40, तो देखो 40 और 32 कितने हो गए आपके 72, ठीक है, 72 हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो 32 का गुना 60 में और 33 का गुना 40 में, तो देखो कैसे करेंगे, जीरो आपकी यूं ही रहेगी, 6 का गुना आप 32 में करिए, कैसे, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगे 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 1920 प्लस। उसी प्रकार 40 का गुना आप 33 में करेंगे तो देखो क्या आएगा, जीरो का जीरो, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, यानी कि 1320 बट्टे में 72, ठीक है। तो देखो आप जब ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, जीरो, 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, ठीक है, 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 का 2, हासिल लगे 1, 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि 3240 जो होगा टोटल उनकी उम्र आ गई, जो कितने व्यक्ति हैं 72 हैं। तो देखो औसत निकालने के लिए जब उनकी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा औसत सीधा निकल कर आएगा। कैसे, देखो 12 छिक्के 72, 12 दूनी 24, 24 यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे आपके 12 दूनी 24 और जब बचे आपके 8, यानी कि ये हो गया 84, तो 12 सत्ते 84 और एक जीरो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली आपको करना है कि 270 में आप 6 से भाग दोगे, तो देखो कितनी बार कटेगा, 6 चौके 24, बचा 3, ये होगा 30, 6 पंजे 30, यानी कि 45 वर्ष जो होगी उन सभी महिला पुरुषों की औसत आयु होगी दोस्तों, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर कहीं भी मिस्टेक हुई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।